थोड़ा सा सुबह के रियाज के बारे में बताएं। साग किस तरह लगाते हैं, गला को किस तरह फ़ायदा हो सकता है, या सिंगिंग में किस तरह बेनिफिट उसका ले सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज आपको हम बताएंगे कि सुबह का रियाज कैसे किया जा सकता है जिससे हम गले को मतलब बहुत अच्छा बना सकते हैं। जी क्योंकि चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, और मुझे लगता है और भी लोगों की ये क्वेश्चन होगा कि सुबह का रियाज कैसे करना चाहिए कि जिससे गले को हम थोड़ा और अच्छा सुरीला बना सकें। देखिए, दो तरीके होते हैं इसमें। जी एक तो होता है गॉड गिफ्टेड, और एक होता है कि हम उसमें मेहनत करके उसको और अच्छा बनाएं। लेकिन देखिए, ये बात माननी पड़ेगी सबको, चाहे हमें गॉड गिफ्टेड आवाज़ मिली हो, लेकिन रियाज हमें करना ज़रूरी है अगर हम अच्छा उस तरीके से गाना चाहते हैं। जी तो अगर हम वैसे हॉबी है हमारी तो एक बात अलग है, लेकिन आप सोचते हैं कि हम प्रोफेशनल वे में अच्छे तरीके से गाना चाहें तो उसके लिए रियाज बहुत ज़रूरी है। रियाज के बिना हम वो अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाएंगे। जी तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपका। और तो सबसे पहले तो देखो क्या होता है कि सुबह का जो टाइम होता है, वैसे तो देखा जाए तो संगीत में जो लिखा हुआ है ग्रंथों में, जी पुराने जो ग्रंथ हैं संगीत से जुड़े, नाट्य शास्त्र है या और भी कई ग्रंथ हैं, बृहदेशी है, जो पुराने ग्रंथ हैं, नारदीय शिक्षा है, जो कि जिनमें ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा बताई गई हैं कि किस तरह से हम आवाज़ को अच्छा कर सकते हैं। जी उसमें सुबह का टाइम सबसे अच्छा माना गया है, यानी कि जब सूरज उस टाइम निकलने से पहले का और जी, जब जी। निकलता है वो टाइम बहुत अच्छा माना गया। ये आप मान के चलिए कि सुबह 4 से जो 7 का टाइम, जी वो सबसे अच्छा टाइम माना गया। बाकी रियाज के लिए, क्योंकि जैसा कि आजकल का जीवन है, खान पीना है और बैठना उठना हो गया, तो 4-7 हर बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आप जितना भी समय दे सको तो आप वो उसमें दे सकते हो जब भी आप उठो। लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा सा एक तरीका बताया गया है। बहुत सारे गुणीजनों ने ये चीज़ें बताई हैं, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा। जी जी जो चीज़ें हमें हमारे गुरुओं ने बताई हैं वही चीज़ें आपको हम आगे जो भी एक्सप्लोर करके सुनते रहते हैं, वीडियोस, बड़े बड़े उस्ताद लोगों के इंटरव्यूज़, उनसे सुन के वो चीज़ आपको मैं जो बताने जा रहा हूँ कि जो मैंने भी खुद भी मैं करता हूँ वो चीज़ें। जी तो उसमें क्या है कि जैसे आप सुबह सुबह सबसे पहले अगर आपके पास हारमोनियम है तो आप सापा लगाएं उसमें, ठीक है। सापा लगा के उस पर आप सबसे पहले हमिंग करें। हमिंग जैसे ये चीज़ मतलब आपको जैसे हम लगा के थोड़ा सा बताता हूँ मैं कैसे आप करोगे। तो हमिंग से क्या होता है कि आपकी जो ये गला है वो गर्म हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ है, अब किसी को बंदे को सोए का मुँह से उठाएंगे कि भाग ले तो थोड़ा मुश्किल हो जी जाएगा। जी तो उसी तरह से हमारा गला भी वही रिस्पॉन्ड करता है। तो उसमें क्या होता है कि जैसे हम लगाना है हमने कुछ भी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमिंग करेंगे। ये मैंने सी शार्प का तानपुरा चलाया है। आप हारमोनियम पे भी सापा लगा सकते हो या दोनों इकट्ठे भी चला सकते हो। जी तो सापा लगा के तो ये चीज़ आप सबसे पहले आप क्या करोगे, हमिंग बोलते हैं उसको। कितनी देर तक करना है सर जी? 5 से 10 मिनट आप इसको करो, जी डेली करो, डेली करें आप। जी उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो होंठ है ये उसकी एक प्रैक्टिस है, इसी स्वर में हम करेंगे, जिससे क्या होगा कि हमारा जो पूरा ये एरिया है पूरा वाइब्रेट करेगा उससे। जी तो उससे क्या है, हमारा ये जैसे मसाज टाइप थेरेपी है वो हो जाती है। गला हमारा गर्म करने में ये भी हमें हेल्प करता है। तो वो कैसे करेंगे, दोनों होंठ को आपने, जैसे हम बच्चे, हमने देखा होगा बचपन में करते हैं वो चीज़ें, लेकिन ये चीज़ जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ये लगता है कि ये क्या चीज़ है, लेकिन संगीत में इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है गाने में। तो कैसे करना है उसको, यही सुर जो चल रहा है हमारा सी शार्प तानपुरा, उसी स्वर पे हमने करना है।
जितना भी हो पाए आपसे। जी शुरू शुरू में कई बार होता ही नहीं है, तो जैसे हम डेली ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। जी इससे क्या होगा, आपका ये सारा पोर्शन ये वाइब्रेट करेगा। जी उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम इसी को आकार में बोलेंगे। आकार में हमने ना तो कम आवाज में बोलना है, ना ही पूरा चीखना है। ये भी नहीं करना ऐसे भी नहीं करना, बेसुरा होगा। जी जोर लगाएंगे जरा। नॉर्मल आवाज जिसमें हम गाते हैं वो हर बंदे की अलग अलग होती है। जी सांस पूरा भर के अंदर और छोड़ना है, यहाँ से आवाज नहीं, नाक से हवा जो आवाज है बिल्कुल वो नहीं आनी चाहिए। सांस भर के पूरा हवा भर के और पूरा छोड़ना है। आप चेक कर लीजिए बीच बीच में कि नाक से सांस जो हवा है वो उसकी नहीं आनी चाहिए। पूरा भर के दस मिनट तक कम से कम इसको करो, ज्यादा आप जितना भी आप रूटीन में कर सकते हैं। उसके बाद हमने बोलना है, हम जो वोवल होते हैं इंग्लिश में, वो हमारे जो बोलने का जो शब्द है उसमें बहुत हेल्प करती है चीज। जी तो उसमें क्या बोलना है हमने पहले, आ, आई और यू यानी ऊ। कैसे बोलेंगे, आई नहीं बोलना, आ, ई और ऊ ये हमने बोलना है। सेम वही कान पूरा चल रहा है हमारा, सेम इसी पे कोशिश करना है। कंसंट्रेट, ये सबसे पहले आपने 5 मिनट सुनना है, इसको सीधे शुरू नहीं करना रियाज, पहले इसको सुनना है 5 मिनट, ताकि वो सारा एक बार आपके दिमाग में ये स्वर चढ़ जाएंगे सारे। दस मिनट ये करना है। उसके बाद हमने ओम का उच्चारण करना है। ओम का उच्चारण क्यों करना है, ये कोई ये नहीं है कि हम हिंदू धर्म के लिए या, क्योंकि ओम 3 शब्दों से मिलकर बना है, ओ, ऊ और म। तो ओ, ऊ, म सबसे परफेक्ट साउंड मानी गई है, यूनिवर्सल साउंड है। जी जिसे कहते हैं ना कि पार ब्रह्म जो चीज बज रही है, ये वो चीज है। तो हमने ओम को बिल्कुल प्यार से सीखना नहीं है, सबसे बड़ी बात है संगीत में सीखना बिल्कुल अलाउड नहीं होता। जी आपने बिल्कुल अपनी जो नॉर्मल वॉइस है उसमें वो चीज करनी है, जो भी आप करो। आपका जितना भी सांस है उसमें हाफ पार्ट में ओ और हाफ पार्ट में कोई सेम हवा भर के जी छोड़नी है बात। इसके बाद बारी आती है सा की। जी अब इतना करने के बाद आपने सा लगाना, वही सेम हवा भर के छोड़ते रख, पूरा स्ट्रेट जी नहीं होना चाहिए, सीधा स्ट्रेट लगना चाहिए। कैसे, सा शुरू में हो सकता है ये थोड़ा करने के बाद ही आपको लड़खड़ाने लगे, लेकिन ये चीज जैसे जैसे करते जाएंगे ये अपने आप लंबी होती है। सा
सा। तो ये है सा का लय, सुबह का लय। जी और जैसा जैसे आप करते जाएंगे आपको ये खुद महसूस होगा कि इसके बाद जब आप कोई भी चीज़ गाएंगे या अलंकार गाएंगे तो आपको खुद वो फर्क महसूस होगा कि इस रियाज से हमें कितना फायदा जी। है। और जिनको भी ये रियाज करके फायदा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना कि आपको इस रियाज के बाद कैसा महसूस हुआ। जी, धन्यवाद सर। शुक्रिया।